हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कूलाम्स लॉ जो था, कूलाम्स लॉ दिया था अगस्टिन डी कूलाम ने। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगस्टिन अगस्टिन डी कूलाम ने, ठीक है। और ये लॉ उन्होंने दिया था 1784 में, ठीक। तो ये लॉ क्या दिखाता है, ये लॉ के द्वारा हम क्या पता करते हैं? हमें ये चीज पता है कि जब दो चार्ज मान लीजिए प्लस चार्ज इधर भी है, इधर भी प्लस चार्ज है। जब दो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब कि समान आवेश होते हैं, तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? अट्रैक्शन फोर्स ए रिपल्सन फोर्स काम करता है, ठीक है। और जब दो विपरीत आवेश होते हैं, मतलब विपरीत चार्ज होते हैं, तब उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो ये जो फोर्स काम करता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कूलाम्स लॉ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो मैंने एक ये देखिए डायग्राम बना रखा है, ठीक है। तो डायग्राम का जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, when 2 point charges q1 and q2 are located at r distance from each other, ठीक। मैंने ये मान लिया q1 और q2 दो आवेश हैं, ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, और इनके बीच फ्रॉम ईच अदर देन अ फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम, और इनके बीच बल कार्य कर रहा है F, ठीक। इतना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कूलाम लॉ हमें क्या बताता है ये देख लेते हैं, ठीक। तो कूलाम लॉ हमें बताता है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये पढ़ते हैं। कूलाम मेजर द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड फाइंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोस चार्ज। तो पीछे डायग्राम जो बना हुआ था वो इस तरह से बना हुआ था, ठीक। यहाँ पर था Q1 चार्ज, यहाँ पर था Q2 चार्ज, ठीक है। यहाँ पर था Q1 चार्ज, यहाँ पर था Q2 चार्ज, और इन दोनों के बीच में R डिस्टेंस थी, F बल कार्य कर रहा था। तो क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोस चार्ज। मतलब इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको जब मैथमेटिकली लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 लिख देंगे, ठीक है, कूलाम लॉ के अनुसार। कूलाम लॉ का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कूलाम मेजर्ड द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड फाइंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो इसके अनुसार हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r² लिख देंगे, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए 1/r² लिखा है, ठीक। समझ में आ गया? अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? F प्रोपोर्शनल टू 1/r², सेकंड इक्वेशन थी। इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तब हो जाएगा ये, तब ये आ जाएगा, देखिए ये चीज आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया। जब देखो Q1 Q2 इधर ऊपर लिखा हुआ है, R² नीचे लिखा हुआ, वही चीज मैंने इसमें लिख दी पूरा कंबाइन करके, ठीक। अब प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तब कांस्टेंट आता है, तो इसी चीज को मैं आगे बढ़ाकर लिख रहा हूं F इक्वल टू K। प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया, K कांस्टेंट है यहाँ पर, Q1 Q2 अपॉन R²। K को क्या बोलते हैं? कूलाम कांस्टेंट, ठीक है। K की वैल्यू क्या हो जाएगी? K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी,
ठीक। तो अब जब पूरा फॉर्मूला सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला पूरा लिखा हुआ है, ये फार्मूला डिराइव हो गया। मतलब कि जो कूलाम लॉ हमें दिया गया वो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया पूरा, ठीक है। आपको समझ में भी आ गया होगा। अब जो कूलाम कांस्टेंट है K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है इसकी वैल्यू, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है कूलाम कांस्टेंट, ये देखो मैंने लिखा हुआ है कूलाम कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक। अब आगे है एप्सिलॉन नॉट, ठीक। एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, देखिए कूलाम कांस्टेंट में K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ था। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, मैंने वहां पर भी बताया था एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी हुज वैल्यू इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का भी पूरा पता चल गया, ठीक। अब देख लेते हैं एक चीज और क्या देख लेते हैं, एक सेकंड, ठीक है। तो इफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज एप्सिलॉन, ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, यानी कि एयर के लिए जब फार्मूला लिखेंगे तो ये वाला फार्मूला लिखेंगे, एयर के लिए जब फार्मूला लिखेंगे तो ये वाला फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। ये वाला जो बताया है फार्मूला ये एयर के लिए है। जब किसी मीडियम के लिए फार्मूला लिखेंगे तब हम ये वाला फार्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं, ठीक। तो वही चीज है परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज एप्सिलॉन, ठीक। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो इसका फार्मूला, तो जब दो आवेश किसी मीडियम में रहेंगे तब उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर समझने वाली बात ये भी है, देखिए K की वैल्यू यहां पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक। तो जब एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक, तो K की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और जब K की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, तो F की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू K। समझ में आया कैसे, F इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं, अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह हम K भी तो लिख सकते हैं, तो वही चीज है। तो K की वैल्यू जब ज्यादा होगी तो F की वैल्यू ज्यादा होगी, वही चीज है। तो क्या लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है F एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, यानी कि F एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक। तो देख लीजिए यही चीज लिखा हुआ है F एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ये चीज आप देख रहे हैं डायग्राम में, देख रहे हैं लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है कूलाम्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, कूलाम लॉ वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक। मतलब कि कूलाम लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कूलाम्स लॉ वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस, मतलब कूलाम्स लॉ वैलिड है रुके हुए चार्जेस के लिए, स्टेशनरी मतलब रुके हुए आवेशों के लिए काम करता है। मतलब अगर आवेश गतिमान है तो ये कूलाम लॉ काम नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इन दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो पता ही पीछे बता ही चुका हूं, ठीक। तो इस बल को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। समझ गए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है,
कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता, उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक, अब हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं और न्यूमेरिकल के जरिए हम पूरा कूलाम लॉ समझ जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, टू चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलाम आर प्लेस्ड इन एयर। अब देखो एयर है तो कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, पीछे बताया है मैंने पूरा फार्मूला करके। ठीक, ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि एयर है तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, मैं वहां यहां पर नहीं लिख रहा हूं, वहां पीछे लिखा हुआ है। ठीक, तो टू चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ टू चार्ज मतलब Q1 की वैल्यू भी 10 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, और Q2 की वैल्यू भी 10 माइक्रो कूलाम है। इसको जब कूलाम में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, इसको भी जब चेंज करेंगे 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, या फिर लिख सकते हैं 10⁻⁻5 कूलाम। ठीक, 10⁻⁻5 कूलाम ये भी लिख सकते हैं। प्लेस्ड इन एयर एट 20 मीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, यानी कि आर की वैल्यू क्या है, 20 मीटर। ठीक है, हमने अपना ये वाला फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा दिया। देखो F इक्वल टू 1/4 पाई, यहां तक मैंने आपको वैल्यू लिख के दिखाई जो कि न्यूमेरिकल में लिखी थी। अब उसके बाद फार्मूला लगा रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये देखो 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9 वैल्यू लिख दी। अब Q1 की वैल्यू लिख दी 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 Q2 की वैल्यू, R स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दी, 20 इंटू 20। समझ गए, R स्क्वायर था ना तो 20 दो बार लिख देंगे, या तो स्क्वायर करके लिख दो या दो बार लिख दो। ठीक है, सॉल्व करने में आसानी रहती है। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं। ठीक, अब आगे दूसरा एक वो है, दूसरा न्यूमेरिकल है, उसको देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देख लीजिए, ये है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन। ठीक, इन अ हाइड्रोजन एटम इज 20 एंगस्ट्रॉम। उनके बीच की दूरी कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान लो, मैंने चार्ज मान लिया, Q1 मान लिया मैंने। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, मान लीजिए मैंने मान लिया Q2। ठीक, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूमेरिकल में देख लीजिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो काम ही कर रहा है। ठीक, ये तो समझ में आ ही रहा है। तो जब अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है तो यहां पर हम माइनस साइन को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। ठीक, तो इसलिए यहां पर माइनस साइन को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक, तो हम अपना फॉर्मूला सीधे सीधे लगाएंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो F इक्वल टू आ गया 9 इंटू 10⁻9। ठीक, Q1 की वैल्यू क्या लिख दी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दी? अच्छा, आर स्क्वायर को नहीं बताया मैंने। आर की वैल्यू थी 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होता है? 20 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए यही तो लिखते हैं, 10⁻⁻10 का गुणा कर देते हैं, तो 20 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। यही चीज मैंने नीचे लिख दी, 20 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।